नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के लिए क्यों चुना, अर्जुन हुई क्यों, और इतना महान उपदेश गीता का अर्जुन को ही क्यों दिया गया। अगर हम इस प्रश्न के ऊपर बात करें और तर्क के आधार पर इसका उत्तर जानने का प्रयास करें तो अलग अलग तर्क से अलग अलग प्रकार के उत्तर आएंगे। वे सभी सही हैं। अब तक कई लोगों ने लिखा वे सखा थे कृष्ण के, अर्जुन मित्र थे और अर्जुन कृष्ण के भक्त थे। इसके अलावा भी उनमें कोई और गुण थे जिस वजह से उस मनोवैज्ञानिक गुण के कारण श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए सही उत्तराधिकारी माना। इस प्रश्न का जिसका उत्तर कई प्रकार से दिया गया है और वे सभी उत्तर पर्याप्त हैं। प्रश्न है कि द्वापर के समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों कहा। क्या मात्र इसलिए कि अर्जुन का मन अपने गुरुओं और सगे संबंधियों से युद्ध करने की बजाय संन्यास लेने का हो रहा था? अगर केवल इतनी सी बात थी तो फिर इससे तो सीधे सीधे मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, अर्जुन संन्यास ना ले। अगर भगवान चाहते थे कि युद्ध हो तो फिर वे स्वयं धृतराष्ट्र की सभा में पांडवों के प्रतिनिधि बनकर क्यों पहुँचे और फिर 5 भाइयों के लिए 5 गांव देकर समझौता करने तक तैयार हो गए। हम सभी तथ्यों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि जब हम गीता को कई बार पढ़ते हैं तो एक गूढ़ चीज़ पता चलती है कि भगवान द्वारा गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में दिया गया वह पहली बार नहीं था। भगवान पहले भी इस ज्ञान को कह चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हम सभी अब तक पृथ्वी पर लाखों बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम सामान्य लोगों को अपने पूर्व जन्म की कोई भी स्मृति नहीं है, याद नहीं रहती है। हमारी तरह भगवान भी इस धरती पर कई बार प्रकट हो चुके हैं, लेकिन उनको अपने सभी जन्मों का पूरा याद है और भविष्य के जो समय है उसका तो केवल उन्हीं को पता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले इसी गीता के ज्ञान को भगवान सूर्य नारायण को कहा था, ऐसा गीता के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मूल प्रश्न है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में यह गीता का ज्ञान अर्जुन को देने का कारण क्या था। एक बड़ा कारण अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता थी, यह सही है, लेकिन केवल इतना तर्क उचित नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन में कुछ देखकर मित्रता को गहरा किया होगा। वह कारण क्या था, आइए जानते हैं। अर्जुन जो पहले से भी कई बार जन्म ले चुका था, लेकिन वह अपनी स्मृति में नहीं रख पाया था कि वह पूर्व के जन्मों में कहाँ और किस परिवार में जन्मा था और क्या करता था। लेकिन अर्जुन जो कि अभी अपने सभी पूर्व जन्मों में भी इस जन्म की तरह ही बड़ा ही भक्त था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने उन कई जन्मों में भक्ति के उपहार में अर्जुन को अपना मित्र इस जन्म में बनाया था। और इस जन्म में भी अर्जुन भगवान का भक्त था, इसलिए अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी भी बने। यह भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम बताता है। इसके साथ साथ अर्जुन में कई अन्य गुण भी थे जो हम वीडियो में आगे सुनेंगे। जैसे जैसे हम महाभारत को कई बार पढ़ते हैं तो हमको उन गुणों के बारे में मालूम चलता है। एक अन्य गुण जो अर्जुन में था वह था शुद्धि और साहस। अर्जुन का हृदय और मन शुद्ध थे। इसी वजह से अर्जुन दोनों तरफ के योद्धाओं यानी कौरवों और पांडवों के सभी योद्धाओं में सबसे ज़्यादा साहसिक था। अर्जुन अपने मन और हृदय की शुद्धता के कारण ही गीता ज्ञान के सत्य को समझ सकता था। शुद्धता और साहस नाम वाले गुण ही मनुष्य को शांत और ठंडा आचरण वाले बनाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता में कहा गया है उसको स्वीकार करने के लिए मनुष्य को विशेषकर अपने अंदर रूपांतरण होने देने वाला होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अंदर ज्ञान मिले तो वह अपने अंदर जो उस ज्ञान के हिसाब से बदलाव हो रहा है उसमें विरोध मनुष्य ना करे, तभी ज्ञान फायदेमंद है। यह गुण अर्जुन में था। यह तो आज के युग में भी बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है कि कोई बड़ा नेता या बड़ा योद्धा वही होता है जो मौलिक परिवर्तन यानी फंडामेंटल या बेसिस
चेंजेस जो होते हैं, बेसिक चेंजेस या फंडामेंटल चेंजेस, मौलिक परिवर्तन या चुनौती को बिना किसी उग्रता के ठंडे स्वभाव से बिना विचलित हुए स्वीकार करता है। ऐसा करने वाला आंतरिक रूप से अखंड होता है, वह अंदर से कभी नहीं टूटता और उस व्यक्ति के मन में साहस का भंडार होता है। तो यह सब अर्जुन में था। जब हम महाभारत महाकाव्य की अलग अलग कथाओं में पढ़ते हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार से कार्य किया, तब हमें पता चलता है कि यह एक आंतरिक अखंडित चरित्र है, सामान्य चरित्र से बहुत अलग है, जो कि मौलिक परिवर्तन या मौलिक चुनौती को बहुत ठंडे स्वभाव से स्वीकार करता है। आज भी विश्व के अंदर या भारत के अंदर कोई ऐसे नेता हैं या ऐसे वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जो मौलिक परिवर्तन या चुनौती को ठंडे मन से स्वीकार करते हैं, तो वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और लोकप्रियता पाते हैं। यह एक बड़ा कारण था कि अर्जुन विपरीत परिस्थिति में धीरज का व्यवहार करता था। महाभारत महाकाव्य में ऐसा प्रसंग आता है कि जब युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट हार गए और फिर उनकी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए, उस अवस्था में अर्जुन के अलावा सभी भाई व्याकुल हो उठे। केवल अर्जुन ही शांत था। अर्जुन ने दुर्योधन के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। अपने भाइयों के साथ वह चुपचाप वन में गया और अपने भाई को राजा बनाने के लिए युद्ध भी लड़ने को तैयार हुआ। अन्य शूरवीर योद्धा महाभारत के युद्ध में उपस्थित तो थे, किंतु वे इतने धैर्यवान शांत नहीं थे जितना अर्जुन था। यह इसकी एक विशेष योग्यता थी। यूँ तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी गई है, किंतु दुर्योधन और शकुनी ने जब युधिष्ठिर को जुआ खेलने को कहा तो युधिष्ठिर से मना नहीं किया गया, जिसके परिणाम से धर्मराज होते हुए भी युधिष्ठिर में निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर समझ आती है। यही कारण था कि श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर का सारथी बनना, जो कि आगे जाकर के राजा बनता जीत करके और बना भी, उसका सारथी बनना स्वीकार नहीं किया और अर्जुन को मित्रवत और भक्त की वजह से सारथी बने। यह आप जानते हैं कि बिना शुद्ध विचारों वाला साहस किसी काम का नहीं है। अगर कोई साहस है और विचार शुद्ध नहीं है तो वह कोई साहस किसी काम का नहीं है, उसका कोई मूल्य भी नहीं है। और इसके विपरीत शुद्ध विचार हों और करने का पर्याप्त साहस ना हो तो उससे कुछ नया नहीं बनाया जा सकता। एक प्रसंग कृष्ण की बहन सुभद्रा के अपहरण का भी आपने पढ़ा या सुना होगा। अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर इतना आश्रित था कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हर के ले जाने और विवाह कर लेने को कहा तो अर्जुन ने बलराम के असीम शक्ति का भी भय नहीं किया और श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करके उनकी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया। जो भी इतना विश्वास भगवान पर कर सकता है और प्रारंभ से अंत तक पूरी तरह ईश्वर की इच्छा को ही सबसे बड़ा मानता है, तो आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यह उदाहरण महाभारत महाकाव्य से ही है। आप अन्य उदाहरणों को भी अपने विचार से किसी भी अन्य तरह से समझ सकते हैं। जब हम महाकाव्य को बार बार पढ़ते हैं तो इस प्रकार की अनेकों घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति अगाध प्रेम बढ़ता जाता है। और महाभारत युद्ध के पहले दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विचलित पाया तो उन्होंने आवश्यक समझा कि अर्जुन को मानव के जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझाना चाहिए। आप और हम सभी लोग जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, रोज करते हैं, कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, अगर हम अपनी प्रार्थना में एक पंक्ति और जोड़ दें, और वह पंक्ति क्या है? हे प्रभु, संसार में सभी दीर्घायु रहें, सभी जीव को उत्तम स्वास्थ्य मिले, सभी वनस्पति, सभी जीव जंतु सुरक्षित रहें, सभी प्रसन्न रहें। इतना सा जोड़ देने से हमारी प्रार्थना की प्रभु के सामने ग्रहणशीलता में विकास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए ही बराबर मन रखते हैं। उनको जो सबके लिए अच्छा सोचता है वह स्वयं उनको अच्छा लगने लग जाता है। यही गुण अर्जुन में था। वह अर्जुन सभी की सुरक्षा देने के लिए अपनी तीरंदाजी की शिक्षा का उपयोग करता था। आपने एक प्रसंग अवश्य पढ़ा होगा कि एक बार में एक भाई ही द्रौपदी के साथ बंद कमरे में रह सकता था। जब युधिष्ठिर कक्ष में थे और द्रौपदी उनके साथ थी, उसी कक्ष में अर्जुन के हथियार भी रखे थे। उसी समय एक व्यक्ति अर्जुन के पास सहायता के लिए आता है
और कहता है कि मेरी गायों को बलपूर्वक मुझसे छीन कर ले जाया जा रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए। अर्जुन को पता था कि अगर वह कमरे के भीतर हथियार लेने जाएगा तो नियम के अनुसार उसे वन में जा कर के इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने भाइयों से, पत्नी से, सबसे दूर रहना पड़ेगा और वहाँ पे घोर कष्ट भी होगा। लेकिन अर्जुन को यह भी मालूम था कि शक्ति का उपयोग निर्बल की सहायता के लिए अवश्य होना चाहिए। इसी कारण अर्जुन कक्ष से युधिष्ठिर के बाहर आने का इंतजार नहीं करता है और तुरंत कक्ष के भीतर जाकर अपने हथियार उठा लाता है और निर्बल की सहायता करके अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है और फिर नियम के अनुसार जो भाइयों में तय हुआ था उसके हिसाब से वह वन में चला जाता है। यही शूरवीरता और शुद्धता है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन के अंदर रूपांतरण जरूर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा और संपूर्ण गीता के ज्ञान का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के सभी कार्य संसार की भलाई के लिए हों। अर्जुन का निर्बल को निस्वार्थ सहायता पहुंचाना एक अच्छे भक्त के गुण माने जाते हैं और ऐसे कई अन्य गुण आप अर्जुन में खोज सकते हैं जो महाभारत में अलग अलग कथाओं में आपको मिलेंगे। एक वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उस चीज़ को बनाना और प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सखा बनाया और समय आने पर गीता का ज्ञान समझाया। इस विषय में अन्य तर्क भी दिए जा सकते हैं और वे सारे तर्क सही हैं, जो अब तक दिए गए वे भी सही हैं, जो अभी आपने सुने वर्तमान में इस वीडियो से वे भी सही हैं, जो आगे आप खोज के निकालेंगे वे भी सही हैं। भगवान और भक्त के बीच के में जो भी वार्तालाप या व्यवहार होता है वो कहीं से भी गलत नहीं है, वे सभी सही हैं। सभी तर्क अपनी अपनी जगह समान रूप से सही हैं, लेकिन हमें इस तरह की जो दर्शन है उसके ऊपर पढ़ना, सुनना चाहिए, मित्रों से बात करनी चाहिए। अगर एक जने को भी इसका फ़ायदा होता है, वह अपने व्यवहार में, आचरण में शुद्धता ला सकता है। यही एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आते हैं। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप दिन में कभी भी जब समय निकले आप बोलते रहिए। गाड़ी चलाते समय बोलते रहिए, सोते समय बोलते रहिए, नींद आ जाएगी। नहाते समय बोलते रहिए। दिन में 100-200 बार तो अपने आप वैसे ही हो जाएगा। आप लोग अपना कीमती समय वीडियो देखने के लिए देते हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।